कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट? 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th। भाई कोई एक माइनस साइन वाला बताया तो वहां पर माइनस प्लस 2 दे रखे ना, तो कॉस को क्या करो, हाफ एंगल टेंजेंट में ले जाओ, क्योंकि टेंजेंट ऑफ a/2 की बात कर रहे हैं। तो कॉस ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल टेंजेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, और क्या 1 माइनस साइन है ना, 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर में जहां जहां t लिखा है वहां पर क्या लिखा है? टेंजेंट ऑफ a/2 लिखा है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आएगा फैक्टराइज करके 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी, और नीचे ना ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। tan 45 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan a/2 आ गया। 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17 भाई एलसीएम ले लो, ठीक है ना। देखो एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, इतना दिख गया, वो cos 2 आ गया, तो राइट साइड का डिनोमिनेटर मैच कर गया। ऊपर वाला मैं मैच कराता हूँ, तो ऊपर जो है एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा? c प्लस एस का स्क्वायर आएगा, और माइनस कितना आएगा? c माइनस एस का स्क्वायर आएगा, और नीचे तो जैसा कि आपने बताया कि cos 2a आ ही चुका है, ठीक है सर। तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर c स्क्वायर एस स्क्वायर तो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 4cs आ जाएगा, 4cs डिवाइडेड बाय cos 2, तो इसको लिख लिया 2 sin थीटा cos थीटा, कितना है आ गया ना। हाँ 17th 18th 19 20 21 22 23 23 फिर राइट साइड से स्टार्ट करो। क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, वो तो सिंपल सवाल है। राइट साइड से स्टार्ट करो, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 39 cos 6 अल्फा। तो cos 6 अल्फा को अपने को एक्सपैंड करना है बेसिकली ना, तो cos 6 अल्फा को क्या किया? ऐसे लिख लिया ना, 2 टाइम्स किसका लिखा हुआ है? cos 3 अल्फा का लिखा है, सही है, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही। cos 2 थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, उसके बाद cos 3 अल्फा का फॉर्मूला लिख लोगे, कर लोगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड में कर लोगे सर, cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता ही है, आ जाएगा आंसर 40 41 41। भाई जो लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में ना वो राइट साइड उचका लिया, तो अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें ये प्रूव करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय थीटा प्लस 1 जो है बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय सोन, जो भी खूब सारे ब्रैकेट आ रहे हैं, ठीक है सर। इन दोनों को टैकल कर लेते हैं, तो क्या लिखा है? a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से यहां तक वाला जो टर्म है वो बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड, ये करके आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बन रहा है, ठीक है सर। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि ये वाली चीज जो है क्या बन रहा है? 2 cos 2 थीटा प्लस, और यहाँ अगले वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है? 2 cos 2 थीटा माइनस 1, तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 2 थीटा माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 cos 4 थीटा प्लस 1, 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इंटू 2 cos 4 थीटा माइनस 1 आ जाएगा 2 cos 8 थीटा प्लस 1, बार बार यही आता जाएगा, ठीक है ना सर। तो एंड में क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा।
हाँ स्टार्ट करते हैं ना, इस क्वेश्चन से अपने को स्टार्ट करना था। आपने फॉर्मूले तो याद कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या दे रखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड रियल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। 3 रियल नंबर ऐसे कि उनका समझो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इन्हीं चीजों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अभी फॉर्मूला याद करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है सर। अच्छा तो अपन ने देखा भी कि इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है ये वाली चीज है ना, अगर है ना, अगर मैं ना जैसे ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो ये फील आ रही ना सिग्मा टेन इज इक्वल टू पाई टेन है जैसा, ठीक है। सिग्मा टेन इज इक्वल टू पाई टेन जैसा। इसका मतलब क्या है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लिखो लेट मान लिया लेट x इज इक्वल टू टेन अल्फा, y इज इक्वल टू टेन बीटा और z इज इक्वल टू टेन गामा। क्योंकि ये तीनों रियल नंबर हैं और टेन थीटा का रेंज r होता है, ठीक है ना। तो किसी भी रियल नंबर को आप किसी एंगल का टेन करके मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा टेन अल्फा का टेन थीटा का रेंज जो है वो क्या होता है, r होता है। ऑल रियल नंबर, टेन थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर x कोई भी रियल नंबर है तो x को मैं किसी टेन थीटा के बराबर मान सकता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा को आप कोई भी रियल नंबर नहीं मान सकते, क्योंकि क्या पता वो रियल नंबर क्या एक से ज्यादा हो जाए। साइन थीटा 2 के बराबर नहीं हो सकता, पर टेन थीटा हर एक रियल नंबर हो सकता है, इसलिए अपन ने ऐसा क्रियाक्रम किया, ठीक है। अच्छा एक्स प्लस एक्स वाई जेड, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा दे रखा है ना एक्स वाई जेड, पहले तो मैंने ये मान लिए और अब क्या आ गया, सिग्मा टेन अल्फा इज इक्वल टू पाई टेन अल्फा, सही है। सिग्मा टेन अल्फा इज इक्वल टू पाई टेन अल्फा। तो सिग्मा टेन अल्फा इज इक्वल टू पाई टेन अल्फा का मतलब क्या है, सिग्मा टेन अल्फा इज इक्वल टू पाई टेन अल्फा का मतलब क्या है कि राइट साइड वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या है, 0 हो गया। अच्छा राइट साइड का न्यूमरेटर पार्ट 0, इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड 0 आने का मतलब क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0। टेन थीटा 0 आने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। बता था ना टेन थीटा 0 का आंसर क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अच्छा इससे अपने को क्या पता चल गया कि अगर एक्स वाई जेड जो है वो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा है, ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आ रहा है, ठीक है सर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जरूर जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है एक्स वाई जेड ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है सर। तो ये जीरो मतलब ये जीरो मतलब थीटा जो है एन पाई, ठीक है सर। तो इतना पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है एन पाई है, ठीक है सर। लिख लो पहले यहाँ तक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो अपन ने माना उससे आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एन पाई। आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एन पाई। अच्छा यहाँ तक समझ में आया या क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है ना, हमें जो प्रूफ करना है वो देखते हैं। हाँ हमें प्रूफ करना था ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी मैंने माना था ना x इक्वल टू टेन अल्फा, तो x अगर टेन अल्फा है तो क्या लिखा है 2 टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, टेन टू अल्फा। ये क्या बन जाएगा, टेन टू बीटा, ये कितना आ जाएगा टेन टू गामा। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो, मुझे क्या प्रूव करना है, टेन टू अल्फा प्लस टेन टू बीटा प्लस टेन टू गामा इज इक्वल टू टेन टू अल्फा इंटू टेन टू बीटा इंटू टेन टू गामा। ये मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लिख देता हूं, लिख लो, टू प्रूव टेन टू अल्फा का सिग्मा इज इक्वल टू पाई टेन टू अल्फा। लिख लो टू प्रूव, ये मुझे प्रूव करना है बेसिकली, है ना, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के बराबर होगा, ठीक है ना। सिग्मा टेन टू अल्फा इज इक्वल टू पाई टेन टू अल्फा ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई अगर मुझे ना ऐसा प्रूव करना है टेन टू अल्फा प्लस टेन टू बीटा प्लस टेन टू गामा इज इक्वल टू टेन टू अल्फा प्लस टेन टू गामा, तो यहां पर है ना दुनिया में जहां जहां अल्फा है ना, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं। कौन सा वाला, टेन टू अल्फा
प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। और इसका न्यूमरेटर पार्ट, भाई ये प्रूव करना मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या प्रूव करना है, ये 0 है नहीं भाई, इसके न्यूमरेटर पार्ट में आएगा 10 to अल्फा 10 to बीटा 10 to गामा माइनस 10 to अल्फा इंटू 10 to बीटा इंटू 10 to गामा। इसको प्रूव करना है, इसका मतलब कह रहा है इसके राइट साइड का न्यूमरेटर पार्ट 0 प्रूव करना, यानी कि इस नंबर को 0 प्रूव करना। अच्छा, और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होगा, वो होगा n पाई। तो अगर ये चीज n पाई है तो ये वाली चीज क्या आ जाएगी 2n पाई, ये जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 2n पाई। तो ये भी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये 0 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये लिख लेना टू प्रूव दिस। अगर इसको प्रूव करना है तो इसका मतलब क्या है, इसको 0 प्रूव करना है, और इसको 0 प्रूव हो ही गए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑटोमेटिकली उसका दुगना भी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कर लेते ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ग्राफ तो बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एक फंक्शन को समझने के लिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनको समझने के लिए, किसी प्रकार को फंक्शन के समझने के लिए आपको उसके जो है ग्राफ जो है उनकी क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो लीजिए कि अच्छा ये ग्राफ जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वगैरह वगैरह, मतलब ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं। भाई साइन थीटा जो है क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब 0 से लेकर के पाई तक साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। वाई पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ग्राफ जो है क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस, ठीक है ना ऐसा। और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्योंकि साइन 0 कितना आ जाएगा, 0। तो जब x 0 तो y 0 आ जाएगा। अच्छा, साइन थीटा कहां कहां पर 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर 0 होता है। ग्राफ का x एक्स से इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, उसके y कोऑर्डिनेट 0 होना। तो हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का ग्राफ x एक्स से कट कर रहा है, ठीक है ना सब। जैसे पाई के लिए पाई 0 इस पर लाई कर रहा है, 2 पाई 0 आ रहा है, माइनस पाई 0 आ रहा है, माइनस 3 पाई 0 आएगा, ऐसे पॉइंट आएंगे, ठीक है सब। अच्छा, अलावा इसके 0 से 90 में क्या होगा, सर्कल से देखते हैं। सर्कल पे क्या होगा, साइन थीटा का 0 से अगर स्टार्ट करें तो आगे जाके क्या वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो 0 से 90 बढ़ेगा, उसके बाद क्या वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है। तो इसीलिए 0 से 90 बढ़ रहा है और 90 के आगे पाई पर घट रहा है। फिर और घटता चला जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट और कम, तो और घटता चला गया, ठीक है ना। 90 से 3/2 घटता चला गया। 3/2 पे क्या वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मिनिमम -1 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या वापस आगे बढ़ेगा, ठीक है सर। ऐसे ही घटता बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप सर्कल पे चक्कर लगाते चलेंगे, जैसे आप सर्कल पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कर रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, -1 से 1 के बीच में बहुत ज्यादा ऑसिलेट करती है। ये ऑसिलेशन क्या होता है, यूं करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। -1 से 1 साइन का ग्राफ ऑसिलेट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। कहां कर रहा है, -1 से 1 का मतलब क्या है, ये -1 का मतलब क्या है, -π/2 से ज्यादा। और 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा π/2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि π/2 कितना है 1.57, बताया था मैंने आपको। तो यहां से कहां ऑसिलेट कर रहा है, तो सिंपल सरल सा ग्राफ है। तो और ऑसिलेट काहे करेगा भाई, है? साइन एक्स का ग्राफ क्यों ऑसिलेट करेगा -1 से 1? ये तो चिल्पो ग्राफ है, तो है चिल्पो समझते हो, मतलब बहुत ठंडे ठंडे आराम से, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है। कोई और कोई डाउट इस ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा 1, वाई कोऑर्डिनेट सबसे कम -1। आगे बढ़ते हैं। कॉस का ग्राफ ये होता है, कॉस 0 जो है 1 होता है, तो इसीलिए जो है ये ग्राफ जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। जब x 0 y 1 आएगा। फिर सर्कल से देखते हैं। फिर सर्कल पे क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट जहां सबसे ज्यादा होता है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है सबसे ज्यादा कॉस की वैल्यू। तो अभी ये राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, 0, तो 0 के लिए सबसे ज्यादा।
उसके बाद क्या होगा, 0 से जैसे ही आप 180 तक आएंगे तो वैल्यू क्या मिनिमम आ जाएगा, y x कोऑर्डिनेट -1। फिर उसके बाद यहाँ से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है सर, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता जाएगा। ये आपने कॉस का वैल्यू घटाया, ये फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ, भाई टेन जो है ना, टेन जो है बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अच्छा टेन जो है डिफाइंड नहीं होगा जब कॉस 0 हो जाएगा। अच्छा कॉस 0 कब होगा, कॉस 0 होगा जब π/2 90 पर, और π/2 बताया था, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ जो है और π/2 के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर किसी चीज का ग्राफ और π/2 के लिए डिफाइंड नहीं है तो वहां पर जो है ग्राफ कट नहीं करेगा, क्योंकि ग्राफ अगर ऐसा हो गया मान लो, तो इसका मतलब है ग्राफ पर कोई पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 90 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये चीज क्या है, नॉट डिफाइंड आ रही है। तो और π/2 पर जो है ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी डैश्ड लाइंस। डैश्ड लाइंस का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है इन लाइंस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लाइंस ग्राफ का हिस्सा नहीं है। और देख भी सकते हो 0 से 90 में क्या होगा, साइन तो भयानक तरीके से भागता ही है, और कॉस क्या घटेगा। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ओवरऑल ये पूरी चीज क्या भयानक भाग रही है। अच्छा एक चीज होती है 90 माइनस, 90 माइनस का मतलब क्या है, 90 से जस्ट कम, ठीक है सर। और 90 प्लस, 90 का प्लस का मतलब क्या है, 90 से जस्ट ज्यादा। तो 90 से जस्ट कम के लिए क्या, cos 90 तो 0 आएगा। आप इमेजिन करो cos 90 से जस्ट कम। अच्छा तो ये इसके अंदर आपने क्या रखा है, एक ऐसा एंगल रखा जो 90 से जस्ट कम है। अब cos 90 तो 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आने लगेगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्वांटिटी क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बस आपको ये देखना होता है उस टाइम पर कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अभी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 90 माइनस का मतलब क्या, 90 से कम, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा 90 प्लस का मतलब क्या, पट से ये tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 रहेगा, तो डिनोमिनेटर 0 मतलब अप्रोच तो इन्फिनिटी जैसे नंबर को करेगा। और कैसे इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी को। तो क्या है, जैसे ही आप 90 से आगे भागेंगे ना, पट से क्या ग्राफ जो है पाताल लोक पहुंच जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, और उसके बाद वापस बढ़ना चालू होगा। अच्छा जैसे साइन थीटा 0 है, वैसे ये tan थीटा भी उसी जगह पर 0 होगा। कहां पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। tan थीटा 0 का सॉल्यूशन और साइन थीटा 0 का सॉल्यूशन सेम है, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 90 माइनस 90 प्लस का ध्यान रखना। 90 माइनस मतलब 90 से जस्ट कम, 90 प्लस का मतलब 90 से ज्यादा, प्लस का मतलब क्या, ऐड, 90 में थोड़ा सा ऐड। आगे बढ़ते हैं भाई। कॉट क्या है, साइन का ये tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय sin x। अच्छा साइन का वैल्यू जो है 0 से जस्ट आगे कितना आएगा, 0 आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या ऊपर भाग जाएगा, इन्फिनिटी भाग जाएगा। और उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आप 0 से 90 आएंगे तो cos का वैल्यू तो क्या घटेगा और साइन का वैल्यू बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या बहुत तेजी से घट जाएगा फंक्शन, तो इसीलिए जो है घट रहा है, ठीक है ऐसा। और 90 पर कितना है, cos 90 0 होता है, तो हर एक ऑड π/2 पर ही क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा ये भी देखो, ये जो फंडामेंटल यूनिट है ना, ये वाली फोटो आप खींच लो, यही फोटो को आप क्या चिपकाते चलो। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कपड़ों पे, जैसे कोई चेक मार्क की शर्ट है, ठीक है सर, जैसे प्लेन शर्ट पे तो नहीं पर चेक होता है, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो सेम गोज यहाँ पर है ना, ये वाला पार्ट जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे शर्ट पे कुछ एक पैटर्न रिपीट होता है, ट्राउजर पे रिपीट होता है। आपने गोविंदा की पिक्चर देखी ना, उस पर अजीब अजीब से पैटर्न होते हैं ट्राउजर पर, है। तो उसमें जो है वो यही वाला पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है सर। ये वाला ना कितने लेंथ का है, ये आपने पाई लेंथ के लिए ड्रॉ किया ना, 0 से पाई, इतना फोटो आप खींच लो, एक्स का वैल्यू 0 से पाई, इसी फोटो को जो है बार बार चिपकाते चलो, ये आगे काम आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, साइन 0 नहीं होना चाहिए। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, ये क्या है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पर हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि इस पर हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आगे फिर कुजैक का ग्राफ जो है साइन की मदद से बनाते हैं। तो साइन का ग्राफ बना लिया, ये रहा ओरिजिन। अच्छा 0 से 90, अब जब साइन जो है 0 होगा, कुजैक क्या होता है, कुजैक होता है 1/sin x। अच्छा साइन 0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। ये समझो पहले तो, 0 को टेंड करने, एग्जैक्ट 0 तो क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना। तो 0 के जस्ट पास का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी भाग जाएगा, और इस लाइन को कट नहीं करेगा ग्राफ, क्योंकि क्या है, साइन x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू पाई नहीं हो सकता, x का वैल्यू 2 पाई नहीं हो सकता, ऐसा।
नहीं है ना, नहीं तो क्या डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल भी इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप साइन को क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओगे तो पट से कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट का नेगेटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, और इसलिए माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसीलिए 2 पाई का भी लेफ्ट साइड से अगर आप देखो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और 2 पाई को आप राइट साइड से देखो, इस साइड से अप्रोच कर रहे हो ना, इस पॉइंट को 2 पाई को आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, इस साइड से, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करना मतलब ये, तो 2 पाई का रेसिप्रोकल, 2 पाई से जस्ट ज्यादा का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ बोलो। 0 से पाई में जो साइन का ग्राफ है किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? किसी सर्कल 0 से पाई में सर्कल, ये सर्कल है नहीं तो भाई ये वाला फिगर, ये क्या सर्कल लग रहा है क्या तुम्हें? पैराबोला लग रहा है? पैराबोला भी नहीं है, अंतर है, ठीक है ना, अंतर है भाई। इसको जो बनाने वाला है ना, इसको जो बनाने वाला है उसको गणित की इतनी नॉलेज नहीं है ना, इसको गणित की इतनी नॉलेज नहीं है, पर ग्राफ जो है साइन का लगभग लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसा। भाई इस ग्राफ को मैंने तो बनाया नहीं, ठीक है ना, मैं कितना काम करूंगा, तुम्हें पढ़ाना भी है और तुम्हें जो है होमवर्क भी देना है, तुम्हारा असाइनमेंट भी डिस्कस करना है, ठीक है ना, और साइन का ग्राफ जो है बनाने के लिए मैं तो बैठूंगा नहीं, तो मैंने नहीं बनाया ना साइन का ग्राफ। पर हाँ, ये काफी हद तक ये करेक्ट है, ठीक है ना। आप जो है छोटी छोटी बातों को जो है उठाए नहीं, ठीक है सर, कि सर ये आपने, आपका चश्मा सर थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है सर, तो फालतू बकवास न करें ना, ठीक है। ये साइन का ही ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसा 19-20 चलता है, ठीक है, 19-20 चलता है, और ये ग्राफ के अंदर कोई अप्रोक्सीमेशन करके तो बनाया नहीं है, जो डिजाइन है, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर खिंच गया, क्या दिक्कत क्या है, परेशानी हो रही है? पैराबोला नहीं है, ठीक है ना, पैराबोला अलग चीज होती है बेटा, भावनाओं को समझो ना, भावनाओं को समझो, ठीक है ना, पैराबोला नहीं है, ठीक है ना, साइन का ग्राफ है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही साइन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है सर। इंटीग्रेशन में सर इसका यूज करते हैं, इस सर्कल जैसा बन रहा है। नहीं करते, ठीक है, ठीक है। इस चीज का मैंने कभी नहीं सुना कि इंटीग्रेशन करेंगे तो सर्कल जैसा बनेगा, है? ये कितना वेग स्टेटमेंट है, कितना घटिया स्टेटमेंट है कि इंटीग्रेशन करते टाइम सर्कल का यूज है, ये क्या बकवास है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x में सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज किया है। किसका यूज? ये सेमी सर्कल ट्रायंगल पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार, मतलब मैंने आइंस्टाइन को भी सुना है, और मैंने स्टीफन हॉकिंग को भी सुना है, और भी कई लोगों को सुना है। अब ये मत बोला स्टीफन हॉकिंग बोल नहीं सकता। हाँ पॉइंट है, हाँ बोल सकता है, एक्चुअली बोल सकता है, ही कैन स्पीक। जॉन नैश, वो एक बार आईटी दिल्ली आए थे, आई लिसन टू हिम। और भी कई लोगों को सुना है, ठीक है, तो लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना जैसा आप जैसी विचित्र बात आपने कही ना, वैसा कभी नहीं सुना। बहुत ज्ञानी पुरुषों से मिला। एनीवेज, ठीक है, आप भी काफी ज्ञानी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। वे तो ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, इस प्रकार के डोम के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का जो है, जैसे आपने देखोगा ना अट्टालिकाएं बनी होती हैं, ठीक है ना, अट्टालिका समझते हो? अट्टालिका मतलब जैसे आपने कई घरों के, जैसे किले होते हैं ना, राजस्थान में आपने देखो कई किले हैं, तो ऐसे अट्टालिका बनी होती है यूं करके ना, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है ना, बट यो करके ना, ये वाली अट्टालिका, ठीक है सर। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर एक और अट्टालिका ना, ऐसी अट्टालिका, इसे कहते हैं अट्टालिका, ठीक है। तो साइन भी जो है एक अट्टालिका है, ठीक है ना, अट्टालिका है ना, अट्टालिका, कुछ लड़की जैसा नाम लग रहा है ये अट्टालिका। तो अट्टालिका जो है, ये अट्टालिका के कॉरस्पॉन्डिंग जो उल्टी अट्टालिका आ जाएगी। ये तो टंग ट्विस्टर जैसा बन गया। और टंग ट्विस्टर पता है आपको, जिससे जो है, जिसको बोलते टाइम जो है आपकी जबान जो है वो स्लिप कर जाए, ठीक है सर। अट्टालिका है ना, अट्टालिका को उल्टी अट्टालिका है ना, जैसे लग रहा है ना जबान स्लिप कर जाएगी। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये ध्यान रखें ना, जैसे साइन का ग्राफ तो आपको याद रह ही जाता है, ठीक है ना, वो तो मेरे घर की बाई को ही पता है, ठीक है ना। तो क्या है, आप जो है क्या है उल्टी अट्टालिका बना दें, ठीक है सर, साइन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपको क्या है उसका कोसेक का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना सर। तो साइन का ग्राफ अगर ऊपर है तो कोसेक का ग्राफ ऊपर आएगा, साइन का ग्राफ नीचे तो उल्टी अट्टालिका नीचे आ जाएगी, ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा क्या, अरे बेटे ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे दिया है, खास आपके लिए है। क्या सुना नहीं दे रहा? खाना भूल गया, लाना भूल। अच्छा आइला, सही, ये भी एक प्रॉब्लम है, बता, ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। तुमने कपड़े तो पहन रखे हैं, वो तो तुम नहीं भूले हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क आप मैथ की शीट नहीं लाए, ठीक है, मैथ की शीट नहीं लाए और एक्सप्लेनेशन क्या कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क करा था। भाई कोई आपसे पूछे आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप बोले कि मैं भी जवान नहीं हूं, तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना। ये तुम मैथ की शीट नहीं, क्या बकवास है, मतलब मैथ की शीट क्यों नहीं लाए, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क करा था। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं ना, आपकी शीट में जो है ये बहुत अच्छे से जो है वो दे रखा है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं y इज इक्वल टू सेक एक्स है ना, सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो सेक का ग्राफ जो है कॉस से जो है बन जाएगा, ठीक है सर, कॉस की हेल्प से बन जाएगा, ठीक है सर। तो कॉस का ग्राफ अगर ऐसा है तो सेक का उसका उल्टी अट्टालिका वाला फंडा, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा अगर ये ऐसा बन रहा है तो सेक का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है सर। अच्छा आप ये भी देख सकते हैं कि सेक का ग्राफ जो है हमेशा इसके तो ऊपर की तरफ आ रहा है और इसके नीचे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब है सेक एक्स का वैल्यू जो है हमेशा 1 से तो ज्यादा आएगा और -1 से जो है कम आ रहा है ना, इसी वजह से सेक का रेंज है, जैसा कि अपन वहां पर भी देख सकते हैं रेसिप्रोकल के फंडे से साइन कॉस के, या यहां से भी देख सकते हैं कि सेक का रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्या वो कुछ फड़फड़ाहट लग रही है, क्या वो, हेलो कुछ तो बोल लो, कुछ गड़बड़ है? प्रिंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा सा डल सा प्रिंट हो गया है, हो गया ना, साइन कॉस सबका ग्राफ हो गया। बस ये ध्यान रखना साइन कॉस के ग्राफ, सेक कोसेक के जो ग्राफ है उनमें जो है साइन कॉस की हेल्प से आप बना सकते हैं। और कोसेक जो है कितना होगा, 1/sin होगा। कब कब डिफाइंड नहीं होगा कोसेक, जब साइन जो है वो 0 होगा। साइन 0 कब होता है, n पाई पर होता है। अच्छा कोसेक सेक जो है वो 1/cos होता है और cos थीटा जो है वो 0 कब होगा, जब थीटा जो है ऑड पाई/2 हो जाएगा या x जो है वो ऑड पाई/2 हो जाएगा। तो वहां पर आपको सेक का ग्राफ जो है नहीं दिखाई देगा। आगे मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेडनेस है ना। ये अंकल आंटी क्या सेक का एक बार दिखाइए। अच्छा मुझे कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ भाई देख लो सेक एक्स ऐसा होता है। अट्टालिका एक घर शिफ्ट हो गई है। अच्छा आपके में, अच्छा कोई बात नहीं, आप ठीक कर लें, ठीक है ना। आप कोई बात नहीं, आप बच्चे तो है नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि जो है कॉज या साइन की जो बैसाखी है, ठीक है ना, जो सपोर्ट है, ठीक है ना, सपोर्ट, उसकी हेल्प से जो है आप आराम से ना, बहुत ही आराम से सेक और कोसेक के ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, उसका रेसिप्रोकल आएगा। ये अट्टालिका आप पहचानते हैं, इसके ऊपर ऐसी आ जाएगी अट्टालिका, ठीक है। ग्राफ का यूज कैसे करेंगे बेटा, पहले ग्राफ याद कर लो आप, ठीक है ना। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे आपको। कोई नोटिस बोर्ड पे तो लगेगा नहीं कि देखो ग्राफ का यूज आ गया, ठीक है ना। रिलैक्स मैं जानता हूँ बहुत एनर्जी आज की यूथ में ना, ये ठीक है सब, पर थोड़ा रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा आराम करो, ठीक है साहब। कई बार क्या है बहुत ज्यादा एक्साइटेडनेस शो करके जो आप अपनी एनर्जी फालतू में व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, हाँ कर देते हैं, सही बात है। तो भाई आप जो ये एनर्जी बचा के रखें ना, जब सवाल आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ग्राफ याद है या नहीं है, ठीक है ना, तब हम बात करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी पढ़ा, अभी कभी मुझे इसी पर सवाल लाओ, मुझे सब समझ में आ गया, चेक करो, मुझे मेरी नॉलेज चेक करो। पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यू गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, खूब, और केवल इसके नहीं आएंगे, इसके और उसका मतलब खूब सारे सवाल आएंगे, ठीक है सर। तो अपन ऐश करेंगे मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो जो है उनका रेंज होता है कुछ, है जैसा कि मैंने आपको समझाया कि साइन और कॉस का रेंज है वो -1 से 1 है। रीजन बहुत ही सिंपल है ना, दो तरीकों से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक तो ग्राफ से देख सकते हो और एक सर्कल से देख सकते हो ना। सर्कल इज वेरी फंडामेंटल, सर्कल बहुत फंडामेंटल चीज होती है और इसका डेफिनेशन आपको मैं पता है, साइन जो है वाई कोऑर्डिनेट होता है करके और कॉस जो है एक्स कोऑर्डिनेट करके होता है, ठीक है सर, अपॉन आर ऑफ कोर्स। तो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है ना उसका उच्चतम मान, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, आर, मिनिमम वैल्यू हो सकती है -r। सेम गोज एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आर और -r। तो साइन और कॉस का रेंज जो है
क्या होगा, मैक्सिमम r बाय r 1 और मिनिमम माइनस r बाय r माइनस 1, ठीक है सर। इन्हीं के बीच में साइन और कॉस की वैल्यू हो सकती है, ठीक है सर। sec कोसेक जो है इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन और कॉस जीरो तो नहीं हो पाएंगे, तो जीरो का तो रेसिप्रोकल डिफाइंड होगा नहीं, ठीक है सर। तो क्या होगा, किसका रेसिप्रोकल डिफाइंड होगा, -1 से 0 ओपन का। यहाँ पर अपन ने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, -1 का तो रेसिप्रोकल -1, और ये क्या है, 0 से जस्ट कम, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव। नेगेटिव का रेसिप्रोकल जो है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने लगेगा, ठीक है सर। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट जो है क्या है, 0 से लेकर के 1। अच्छा, 1 का रेसिप्रोकल तो ये रहा, और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल जो है वो इन्फिनिटी को लपकेगा। तो इस हिसाब से इसका रेंज आया था ये, ठीक है ना, सेक कोसेक का। tan cot जो उनका रेंज क्या होता है, कंप्लीट आर, ठीक है ना। tan cot का रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सभी नंबर ले सकता है, जैसा अभी आपने देखा ही था। आगे एग्जाम्पल है ना, फाइंड द रेंज ऑफ y दे रखा है sin 2x, ठीक है सर। कोई भी आपदा विपदा कोई संकट अभी आए, ठीक है ना, कोई आपको फील करने में दिक्कत होगी, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप पूछ लें, ठीक है सर, कोई पूछ लें। भाई देखो, आप क्या है, x की जगह क्या कर क्या रहे हैं, द आइडिया ऑफ रेंज इज लाखों करोड़ों रियल नंबर है ना, लाखों करोड़ों रियल नंबर जो आप रख सकते हैं, ठीक है ना, जो आप इसमें रख सकते हैं या अलाउड है रखना, वो आपने रख दिए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या खूब सारी वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी y की। अब उस y की वैल्यूज का आपको सेट बताना है कि आउटपुट जो है x के लाखों करोड़ों इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग y की जितनी भी आउटपुट के रूप में वैल्यूज आई वो क्या क्या थी, ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि -1 से 1 जो है सभी नंबर आ जाएंगे। अगर आपको कोई आशंका हो, कोई संकट हो, तो आप बता दें। जैसे मान लो आपको शंका हो रही है कि सर ये वाला नंबर नहीं आएगा, तो मैं ला देता हूँ नंबर। जैसे मान लो 1 चाहिए, तो आप x की जगह क्या रखो, 45 रख दो, 45 इंटू 2 90 और साइन 91 आ जाएगा। आपको लग रहा हो सर ये -1 कैसे आएगा, तो 3π/4 रख दो, ठीक है ना, या -π/4 रख दो। x -π/4 रखोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू -π/4 -π/2, साइन -90 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आ जाएंगे सारे नंबर, आ जाएंगे ठंडे ठंडे, क्योंकि x अगर रियल है तो 2x भी क्या है, सभी रियल नंबर, और साइन x का रेंज कितना होता है, -1 से 1, तो उसी प्रकार से साइन 2x का रेंज -1 से 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू साइन x²। अब इसका रेंज भी कितना आएगा, -1 से 1 आएगा, ठीक है ना, इसका भी रेंज -1 से 1। भाई रीजन क्या, आप x की जगह लाखों करोड़ों वैल्यू रखो, ठीक है ना, तो x² जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपने रखा है x की जगह, तो उसका स्क्वायर जो भाई लघुत्तम मान मिनिमम वैल्यू कब आएगी, 0 का स्क्वायर जो मिनिमम होगा, तो आ जाएगा 0। और इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है क्या है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। माइनस इन्फिनिटी का भी स्क्वायर जो है क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा। तो आप जो साइन को एंगल खाने को मिल रहे हैं वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए साइन क्या है, सभी वैल्यूज जो है वो दे देगा। जैसे साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन x की जगह अगर मैं रख दूं π/2 का रूट, तो कितना बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3π/2 का रूट करके रख दूं, ठीक है, तो साइन 3π/2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आ गई ना सारी वैल्यूज, जो है उसका रूट करके आप रखते जाओ, तो साइन x² जो है सारे नंबर दे देगा, सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो आपका रेंज कितना आएगा, -1 से 1 आ जाएगा। आगे साइन रूट x भी क्या है, x की जगह क्या रखेबल है, क्या क्या अलाउड है रखना, वो है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। इन्हीं नंबरों का अंडर रूट डिफाइंड होता है, ठीक है सर। अच्छा, 0 का रूट जो है वो हो जाएगा 0, और जब नंबर जो है बहुत बड़ा होगा तो बहुत बड़े नंबर का रूट बहुत बड़ा नंबर यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो साइन को जो एंगल खाने को मिल रहे हैं वो है 0 से इन्फिनिटी। तो साइन के अगर एंगल्स जो है 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 0, साइन 90 कितना आ जाएगा भाई, 90 का स्क्वायर रखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना क्या है, 90 आएगा, साइन 91। और क्या 3π/2 का स्क्वायर रखूंगा तो 3π/2 बनेगा, साइन 3π/2 कितना आ जाएगा, -1। सारे आ जाएंगे, सारी वैल्यू आ जाएंगे। तो इसका भी रेंज कितना है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1, ठीक है ना, ये इसका आंसर। आगे cos² x, तो cos का रेंज पता है अपने को, ये क्या लिखा है, cos x के एंटायर का स्क्वायर लिखा है। cos x का रेंज कितना होता है, -1 से लेकर के 1, इसका स्क्वायर। तो ये जो चीज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर के 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है सर।
लिख लिया तक? ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें, ये क्लियर हो जाएंगे तो आप अटकोगे नहीं कहीं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं इनको बताऊंगा भी नहीं, ठीक है ना, बता दूंगा, आप पूछोगे तो हाँ बोलो अलग। ये वाली चीज बेटा आप बोलो कि क्या है, जैसे मान लो आपको कुछ और लग रहा हो तो, ठीक है ना, ये तो बस फील फैक्टर है ना, दिस इज सिंपली अ फील फैक्टर कि कॉस की लाखों करोड़ों वैल्यू रखी गई, ठीक है ना, एक्स की लाखों करोड़ों वैल्यू रखी गई, तो कॉस जो है उनका आउटपुट क्या देगा, -1 से 1 देगा, और उन सभी नंबरों को आपने स्क्वायर कर दिया, तो लघुत्तम मान मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, जब 0 का स्क्वायर करोगे तभी जो है मिनिमम आएगा, सही है। और -1 या 1 किसी एक का भी स्क्वायर कर दोगे तो 1, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कोई आपको वैल्यू अगर अटपटी लगेगी कि सर ये कैसे आएगा, तो मैं बताया था आपको, नेगेटिव आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर हो रखा है, ठीक है सर। ये बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इज cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। तो ये बेसिकली होता कितना, ये होता है cos 2x। तो cos जैसे sin 2x का रेंज जो है वो आया था -1 से 1, वैसे cos 2x जो है वो आ जाएगा -1 से 1। वेरी 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 सिंपल। अच्छा, उसके बाद cos x/2 की पावर 4 माइनस sin x/2 की पावर 4। तो क्या लिखा, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो इसको ऐसे लिख लिया a माइनस b, यानी कि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, a स्क्वायर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, cos स्क्वायर x/2 और प्लस sin स्क्वायर x/2। ये नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना आएगा, cos 2 थीटा। इस एंगल का दुगना जो है क्या होगा, cos x होगा। तो ये पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर के cos x बन रहा है, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर -1 से 1। फॉर्मूले याद कर लिए ना आपने सारे। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होते मुझे बस एक ही डर रहता है कि बस फॉर्मूले याद हो जाएं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो ये भी क्या लिखा है, ये लिखा है cos स्क्वायर c स्क्वायर माइनस s स्क्वायर आएगा, यानी कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा cos 2x, ठीक है ना। ये cos 2x आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर cos थीटा का रेंज -1 से 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ठीक है सर। अच्छा, अगला है sin x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सर। तो sin x जो है कहां से कहां तक भागेगा, sin x जो है भागेगा -1 से लेकर के 1। उसमें क्या है, 2 जोड़ा जा रहा है, फिर उसका स्क्वायर किया जा रहा है, फिर +1, ठीक है सर। तो -1 प्लस 2 कितना आएगा, 1, और 1 प्लस 2 जो है कितना आ जाएगा, 3। इसका स्क्वायर हो रखा है और +1 आ रखा है। इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो ये नंबर आ जाएगा 1 से लेकर के 9, ठीक है सर, +1। 1 + 1 आ जाएगा 2 और 9 + 1 आ जाएगा 10, ठीक है ना। ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। बहुत बेसिक बात है, सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। हाँ जी, आगे 4 10x मल्टीप्लाइड बाय cos x है ना, इसका रेंज। तो भाई 10 जो है ना, 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है सर, cos x, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय cos x। अच्छा, अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना।
क्या मानते हुए अपन ने डिवाइड किया कि cos x का वैल्यू जो है 0 नहीं रहा होगा। अगर cos x का वैल्यू 0 रहा होगा तो क्या आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। cos 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये कि अब क्या आ जाएगा, 4 साइन आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग जो क्या -1 से 1, तो ये आ जाएगा -4 से 4, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। उसका रीजन ये कि भाई cos का वैल्यू अगर 0 नहीं है, ठीक है ना, cos का वैल्यू 0 नहीं है तो इसके और भी कई मायने ना। फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो cos का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है ना, cos का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। cos अगर 0 तो साइन स्क्वायर 1 रहेगा, और अगर साइन स्क्वायर 1 रहेगा तो साइन का वैल्यू क्या रहेगा, 1 या -1 रहेगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, अगर cos इज नॉट इक्वल टू 0 तो साइन इज नॉट इक्वल टू 1 और -1। साइन एग्जैक्ट 1 और एग्जैक्ट -1 नहीं हो सकता। जब cos 0 होगा तो साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आपने जो एग्जैक्ट -1 लगाया ना उनको हटा दो, ठीक है ना, वो वैल्यू साइन की नहीं हो सकती। तो आपका आंसर जो बेसिकली क्या है, 4 मल्टीप्लाइड ओपन आएगा। यहाँ पर ओपन का मतलब क्या, एक्सक्लूड, और क्लोज का मतलब क्या, इंक्लूड। तो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि cos का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो आएगा ओपन -4 से लेकर के 4, ठीक है ना, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ये सही है। -4 से लेकर के 4 ओपन इंटरवल जो है आपका आंसर है। है रेंज में, इसका मीनिंग क्या हो, रेंज में रेंज जुड़ी जा सकती है, मतलब सही है, गलत है भाई। महारथी पूछ रहे हैं कि भाई 2 फंक्शन दे रखे हैं, 2 अलग अलग चीजें दे रखी है। जैसे मान लो दे रखा है cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं, दोनों का अलग अलग रेंज क्यों लिख रहे हो, इसका 0 से 1, -0 से 1, तो आप क्या कर दोगे, 0 से लेकर के 2 कर दोगे और क्या, या -1 से लेकर के 1 कर दोगे, ठीक है ना, गड़बड़ है, 0 ही लिखा है। एक ही जगह पर आप जो है एक चीज का रेंज देखें ना, उसे 10-10 जगह न देखें, ठीक है ना, 10-10 जगह मत देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आसान एग्जाम्पल बता दूं, ऐसा मत करना, ठीक है ना सर। जैसे cos स्क्वायर x लिखा है प्लस साइन स्क्वायर x लिखा है, ठीक है सर। cos स्क्वायर का रेंज कितना होगा, अभी अपन ने देखा है, 0 से लेकर के बनाएगा। साइन स्क्वायर का भी रेंज कितना आएगा, 0 से लेकर के बनाएगा, ठीक है सर। तो आप बोल दोगे कि 0 + 0 कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 और मैक्सिमम 2, ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट 1 होगा ना, एग्जैक्ट 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। तो ध्यान रखना, एक ही जगह पर जो है फंक्शनल आउटपुट या इस चीज का आउटपुट देखा जाता है, ठीक है ना। इसका आउटपुट क्या होगा, 0 से 1। तो ऐसा मत करो फिर दोबारा 2-3 जगह से आउटपुट ले रहे, इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर आएगा फिर मिनिमम और मैक्सिमम, ऐसा नहीं होता है। एक ही जगह पर जो है आप उसका मिनिमम और मैक्सिमम देखें, उसको जो है आगे की तरफ बढ़ाएं, 2-3 जगह से कैरी फॉरवर्ड न करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कॉज ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, ये सही सवाल है। अच्छा इसमें क्या है, साइन एक्स जो है, साइन एक्स का रेंज तो अपने को पता ही है, क्या होगा, -1 से 1 होगा। तो कॉस को एंगल जो खाने को मिल रहे हैं ना, वो क्या है, -1 रेडियन से 1 रेडियन, ठीक है सर। अच्छा 1 रेडियन को अप्रिशिएट करो, 1 रेडियन कितना है, करीब 57 डिग्री, 57 डिग्री, ठीक है सर, ये आएगा ना। तो जो एंगल मिल रहा है ना कॉस को, वो क्या है, -1 रेडियन, तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और 1 रेडियन जो है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, वो 1st क्वाड्रेंट का आएगा। अच्छा इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू ना सबसे ज्यादा कब आएगी, इस पॉइंट पर आएगी। कॉस को इनपुट क्या मिल जाए, 0, और 0 हो सकता है, ठीक है ना। जब x का वैल्यू 0 आएगा तो साइन 0 0 और कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1, और मिनिमम वैल्यू खुद ही देख लो कि जब आप इस साइड जाओगे, जितना ज्यादा इस साइड जाओगे उतना ही कॉस का वैल्यू कम आएगा। तो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी, cos 1 रेडियन की आएगी, ठीक है ना। सबसे कम वैल्यू क्या है, cos 1, और cos 0 का वैल्यू 1 जो है सबसे ज्यादा वैल्यू होता ही है वैसे भी cos का, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, cos 1 रेडियन से लेकर के 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, cos 1। थोड़ा और अच्छे से अंदाजा लगाना चाहो कि आपका आंसर क्या है, तो मैं भी आपको बताता हूँ, cos 1 रेडियन से लेकर के 1। और अच्छे से अंदाजा लगाना चाहो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लगभग कोई रियल नंबर लिखा है जो 1/2 के बराबर है। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो समथिंग लिखा हुआ है जो 1/2 के आसपास है, से लेकर के 1/2 से 1 जैसा कुछ लिखा है, ठीक है।
इक्वल टू तो नहीं लिख सकते, अप्रोक्सीमेट है, तो इसीलिए कुछ मत लिखो मत, बस अपने को मन अंदर अंदर पता है, हाँ अच्छा ये आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, cos 1 रेडियन से लेकर 1, और कहाँ है 1/2, हाँ सही 1/2 से लेकर 1। अरे इस साइड उस साइड छोड़ो ना, बस समझ में आ गया ना 1/2 के आसपास है, क्या फड़फड़ा रहे हो हैं? बस अपने दिमाग में रखो ना, बताने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि हाँ कुछ कुछ ऐसा नंबर आ गया है जो 1/2 के आसपास है, ठीक है, अब उसे छुपा लो, अपने दिमाग में रख लो बस, ठीक है, हाँ कुछ कुछ नंबर है 1/2। अब क्या कंपेयर करके बताऊं कि cos 1 बड़ा है 1/2 बड़ा है, नहीं बताया तो एक बार और समझा दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो एंगल है ना -1 से 1 जा रहे हैं, ठीक है ना, एंगल cos को जो एंगल मिल रहा है ना, ये cos का एंगल है बेसिकली ना, साइन, तो -1 से 1, तो -1 से 1 अगर एंगल देखे जाए, भाई वैसे तो जनरली अपन ने देखा कि एंगल क्या है, -∞ से इन्फिनिटी एंगल होते हैं, जैसे इसमें क्या है -∞ से इन्फिनिटी एंगल रखा, पर यहाँ पर एंगल की सीमा जो है, सीमा समझते हो, सीमा को जानते हो? नहीं मैं उसकी बाउंड्री की बात नहीं कर रहा था, बाउंड्री कूद जाओगे तो सीमा का घर आ जाएगा। खैर काम की बात करते हैं ना, -1 से 1 है ना, -1 से 1, तो -1 से 1 बहुत छोटे से एंगल है, ये बहुत बड़ा इंटरवल नहीं है, -57 डिग्री के आसपास से लेकर के 57 डिग्री तक अगर ये इनपुट दिया जाए cos को ना, तो आपका आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और डिग्री की फॉर्म में लिख देता हूं ना, लगभग -57 डिग्री से लेकर के 57 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा तो बीच में एक ऐसा खूबसूरत एंगल है ना 0, जिसका cos जो है वो सबसे ज्यादा होगा, और cos का वैल्यू तो क्या है, वैसे भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो 1 आएगा, ये क्लियर हो गया, सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी, हाँ x = 0 के लिए ये वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है सर। और सबसे कम वैल्यू जो है ना, सबसे कम वैल्यू कब आएगी, जब इसमें जो है एंगल जो है, आप समझो ना कि x कोऑर्डिनेट होता है बेसिकली cos, तो इस सर्कल पर सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है उसी पर तो cos का वैल्यू कम होगा, क्योंकि आप लेफ्ट चलते जाओगे, लेफ्ट मतलब ये मेरा वाला लेफ्ट, ठीक है, मेरा वाला ये वाला लेफ्ट, ठीक है, अभी मेरा वाला राइट, ठीक है, तो मेरा वाला राइट जो है उस पर अगर आप और आगे चले जाओगे ना राइट में, तो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे, cos का वैल्यू जो कम होता जाएगा। अगर मैं यहां पर पहुंच गया ना पाई पर, पाई का मतलब क्या है 3.14, ठीक है ना, 3.14, वो तो यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ तो क्या -1 से 1 है, तो 3 जो है इसमें आता ही नहीं, तो अगर आप यहां पर हो जाते तो आपका वैल्यू कितना आता, बहुत कम हो जाता cos का, नहीं ठीक बात है ना, आप बहुत इस तरफ आ गए ना, बहुत ज्यादा इस तरफ आ गए, तो सबसे कम वैल्यू cos का कब आएगा, जब आप इस एंगल पर रहोगे, ठीक है ऐसा, ठीक है ना, और वो एंगल बेसिकली क्या है 1 रेडियन है ना, साइन का वैल्यू जब 1 आएगा, इन दोनों का वैल्यू बराबर है भाई, cos ऑफ -1 रेडियन और cos ऑफ 1 रेडियन तो इक्वल होगा, क्योंकि cos ऑफ -θ तो कितना होता है cos थीटा, रिडक्शन फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना ऐसा। तो आंसर जो वो है cos 1 रेडियन से लेकर के 1, ठीक है, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटली सेड की वही 1/2 से 1 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। 1 रेडियन अपने आप में क्या एंगल होता है। आगे भाई y = cos ऑफ 2 sin x, तो अब आप 2 sin x सोचो भाई, cos जो है उसको एंगल क्या मिल रहा है खाने को, -2 से लेकर के 2। अच्छा जैसे 1 रेडियन जो है 57 डिग्री है, तो 2 रेडियन कितना होगा, 57 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 114, तो 114 जो है अपन इस सर्कल पर बना लेते हैं, तो 114, ठीक है सर, ये आ जाएगा -114 से लेकर के 114, ठीक है ऐसा आएगा, ये -114 डिग्री है, करीब है, और 114 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा यहां से लेकर के यहां तक जाना है, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक जाना है। अच्छा तो सबसे कम वैल्यू कहां पर आएगी भाई, इसी पे तो आएगी, cos 114 डिग्री जो है सबसे कम होगा, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, इस पूरे सर्कल पर सबसे कम है ना, इस साइड आ रहा है ना, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर एंगल जो है 0 आ रहा है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। सबसे लघुत्तम मान जो है क्या होगा इस केस में ना, इस केस में आंसर आ जाएगा आपका cos 2 और से लेकर के 1, ठीक है ना। और थोड़ा अच्छे से समझना चाहो तो ये ध्यान रखो कि cos 2 रेडियन जो है एक नेगेटिव नंबर है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया ना, ठीक है ना, तो कुछ नेगेटिव नंबर के आसपास, सम नेगेटिव नंबर से लेकर के 1, ये आपका रेंज आ रहा है, cos 114 डिग्री जो एक नेगेटिव नंबर रहा होगा।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ 3 sin x है ना, इसका रेंज बताना है। तो 3 sin x के लिए कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग क्या हो रहा है, -1 से 1 हो रहा है। तो ये एंगल जो है कितना आ जाएगा, -3 रेडियन से लेकर के 3 रेडियन, ठीक है सर, कॉज -3 रेडियन से 3 रेडियन। तो बनाते हैं भाई, सर्कल पर बना लेते हैं 3 रेडियन। 3 रेडियन जो है पाई से कम आएगा। पाई कितना होता है, 3.14 होता है। तो 3 जो है क्या हुआ, एंगल की टर्म में कितना हो गया, 171 आ गया। 57 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना, 171। तो 171 ये रहा और -171 ये रहा, और ये सारे एंगल मिल रहे हैं कॉस को खाने को, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे कम वैल्यू कितना आएगा, इसी जगह पर आएगा, यानी कि कॉस 171 के आसपास, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा कॉस 0। 0 के लिए कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कॉस 3 से लेकर के 1, ठीक है ना सर, ये आपका आंसर, ठीक है ना। कॉस 3 रेडियन से लेकर के 1 जो है ये आपका आंसर है, ये रेंज आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ 4 sin x, और 4 sin x जो है कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ कितना आएगा, -4 रेडियन से लेकर के 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल बनाया, तो सर्कल कैसा आ जाएगा, ऐसा सर्कल बनेगा। अच्छा -4 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 57, ये कितना आ गया, 228 आ गया। तो 228 तो क्या 180 से ज्यादा है, तो ये रहा 228, ठीक है सर। पॉजिटिव 228 से लेकर के 0, और फिर क्या है 0 से लेकर के -228 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा भाई, 0 से लेकर के -228 यहां पर आ जाएगा। तो इसने तो क्या पूरा सर्कल कवर कर लिया भाई, -4 से 4 ने तो पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लिया। तो पूरा सर्कल कवर कर लिया, इसका मतलब क्या, सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट कवर कर लिए। इसमें 180 आ गया ना भाई, 3.14 है ना इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या है, cos पाई कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना, -1 से पूरी रेंज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने जो है पूरे सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट्स को कवर कर लिया है, ठीक है ना। पूरे सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट्स कवर हो गए हैं, और सारे एक्स कोऑर्डिनेट कवर होने का मतलब क्या है, -r एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है, r एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा है, ऐसे मान लो। या फिर ऐसे देख लो, -पाई से लेकर के पाई पूरा सर्कल कवर हो रहा है। cos -पाई भी -1 और पाई भी कितना आ रहा है, -1, और बीच में 0 पड़ेगा, cos 0 1, सारे एंगल आ रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर दिस माइनस साइन स्क्वायर दिस, है ना। तो क्या लगा है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी लिखा है भाई। साइन स्क्वायर, तुम बताओ साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है। हाँ भाई, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी सही, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 15 और 17 आ जाएगा 32। 32 पाई बाय 8 कितना आ जाएगा, 4 पाई। तो साइन ए प्लस बी तो यार -8x, साइन ए प्लस बी कर दिया मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। तो दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस में 4x 4x तो कट जाएगा, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, -2 पाई बाय 8, तो -पाई बाय 4 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अच्छा साइन -40 कितना आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा, ठीक है, -1/√2। अच्छा साइन 4 पाई माइनस थीटा देखते हैं क्या बनेगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस
ठीक है ना, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आएगा, साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसके अबाउट क्या होता है, इसके अबाउट साइन का साइन ही रहेगा, इसके अबाउट क्या होता है, साइन का कॉस कुछ होता है, समझ में आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन, तो इसका आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 8x, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 8x, और साइन 8x का वैल्यू कितना आएगा, -1 से बनाएगा, जैसे साइन 2x, साइन 3x, साइन 5x, साइन 10x, साइन 11x, साइन 36x, जैसा भी है सबका वैल्यू -1 से बनाएगा। तो -1 से 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो इसका इंटरवल आ जाएगा -1/√2 से लेकर के 1/√2, ठीक है ना ऐसा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट इज टेन स्क्वायर एक्स। तो 10x का रेंज पता है अपने को, 10x का रेंज कितना होता है, -∞ से इन्फिनिटी, और इसका क्या स्क्वायर होगा। अच्छा इसमें क्या बीच में 0 आ रहा है ना, तो 0 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 0, और इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है सर। सारी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू तो 0 के स्क्वायर से आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी या -∞ किसी का भी स्क्वायर कर दो तो इनफाइनाइट आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा का रेंज -∞ से इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आपको लगे सर ये कैसे आएगी वो कैसे आएगी, वो सब आ जाएंगी, सारी वैल्यू आ जाएंगी। 0 से इन्फिनिटी आउटपुट के रूप में आएगा। ऑफ कोर्स आपको x की जगह वही नंबर रखना है जिसके लिए 10x डिफाइंड हो ना, ऑड पावर 2 मत रख देना, ठीक है ना। आगे a cos थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अपन ने देखा भी था एक दो क्वेश्चन में कि a cos थीटा b sin थीटा जैसा अगर आए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप √a² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है सर। इसका रेंज है ना y बिलोंग्स टू, अगर y जो है थीटा पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है और थीटा की जगह आपने लाखों करोड़ों वैल्यू रख डाली, ठीक है ना, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी रख डाला, तो जो है y का वैल्यू जो है -√a² से लेकर के √a² आएगा, ठीक है सर। अच्छा इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए इसको √a² + b² और √a² + b², ठीक है सर। और इसको काट मत देना, ठीक है ना, इसको काट मत देना, ठीक है सर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा a/√a² + b² इंटू cos थीटा प्लस b/√a² + b² इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। √a² + b² किनारे रखा है ना, किनारे रखा, काटा नहीं, ठीक है ना, किनारे रखा, √a² + b² मल्टीप्लाइड बाय ना। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर कौन सा, a डिवाइडेड बाय √a² + b², ठीक है, a/√a² + b²। और दूसरा नंबर ठीक है ना, b/√a² + b², ये दो नंबर है, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना, दोनों का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, a² / b², b² / b², ठीक है ना, कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात समझ में आ गया ना, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है ना, इन दोनों के। तो इसका मतलब क्या है, आप एक नंबर को a/√a² को आप जो है साइन अल्फा बोल सकते हो मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, और प्लस दूसरे वाले को अगर इसको साइन अल्फा बोला है तो अगले वाले को cos अल्फा बोल सकते हो, और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है सर। तो साइन अल्फा cos थीटा प्लस cos अल्फा साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, साइन ए cos प्लस cos साइन बी, तो बन जाएगा √a² प्लस b² मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा।
अब साइन ऑफ एनी एंगल है ना, थीटा अगर आप वेरी करा रहे हो कुछ फिक्स है, ठीक है ना, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है आप क्या कर रहे हैं बेसिकली √a² प्लस b² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई ऐसी चीज से जो वेरी कर रही है -1 से 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज प्रकट हो जाएगी, ठीक है सर, इसमें कोई डाउट? ए और बी का एलिमिनेट नहीं, a अपॉन √a² प्लस b² को लिखा साइन अल्फा, b अपॉन √a² प्लस b² को फिर हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर एक दो नंबरों के स्क्वायर का सम जो है, सुन लो इंपॉर्टेंट बात है ना, दो नंबरों के स्क्वायर का सम अगर 1 आ रहा है तो एक को आप साइन थीटा दूसरे को आप कॉस थीटा बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर दो नंबरों के स्क्वायर का सम 1 है, इसका मतलब एक को साइन थीटा एक को कॉस थीटा बोला जा सकता है, या साइन अल्फा कॉस अल्फा बोला जा सकता है। टेन थीटा और सेक थीटा टेन थीटा बोला जा सकता है। हाँ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि a cos थीटा b sin थीटा का रेंज जो होता है √a² प्लस b², ठीक है ना। अगर थीटा जो है वेरी कर रहा है, ठीक है, तो इसका रेंज ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 cos थीटा माइनस 4 sin x है ना, 3 cos x माइनस 4 sin x। तो भाई यहाँ पर आप देख लो क्या लिखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a का वैल्यू 3 b का वैल्यू -4, तो इसका रेंज जो है ना बहुत ही सिंपल होगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ है ना, इसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो जब -5 से लेकर के 5, ठीक है ना, अत्यंत ही सरल सवाल है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, उसका रूट कितना आ जाएगा 5, तो -5 से 5। ऐसा मत कर देना, इसका वैल्यू -1 से 1, इसका वैल्यू -1 से 1, तो आंसर आ जाएगा -7 से 7, ठीक है ना, समझ में ना, इसका वैल्यू -1 से 1, इसका वैल्यू -1, वो गड़बड़ है, ठीक है ना, वो गड़बड़ है। उसका रीजन सिंपल है, जब साइन का वैल्यू, जब कॉस का वैल्यू 1 रहा होगा तब साइन का वैल्यू -1 थोड़ा ना आएगा, ठीक है ना, जब ये मैक्सिमम होगा तभी जरूरी थोड़ा ना मिनिमम हो, ठीक है ना, ये सिंपल रीजन। 17 + 5 sin x, ये भी बहुत ही सिंपल है भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट देख पा रहे हो आप, जैसे 3 और 4 है तो उनके स्क्वायर का सम, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज जैसा 5 आ जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा 5 sin + 12, तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा 13, तो 17 प्लस -13 से लेकर के 13, तो कितना आ जाएगा 17 - 13 आ जाएगा 4 से लेकर के 30, ठीक है ना सर। अच्छा, इस इंटरवल में नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 4 से 30 में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, वो सही है, 30 - 4 + 1, लास्ट माइनस फर्स्ट +1 आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट लॉग, तो इसमें क्या जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है वो आप देखें, ठीक है ना, जैसे ये दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -5 से 5 आएगा, क्या जाएगा log बेस 2 -5 से लेकर के 5 + 15 और डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, 15 - 5 आ जाएगा 10, 15 + 5 आ जाएगा 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 1, और 20 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 2, और इस नंबर का अपन लॉग ले रहे हैं बेस 2 है, सॉरी यहाँ पर सॉलिड ये क्लोज इंटरवल आएगा। अच्छा, 1 का लॉग बेस 2 कितना आ जाएगा, 1 का लॉग क्या होता है 0, तो आ जाएगा 0, और 2 का लॉग कितना आ जाएगा, 2 का लॉग जो है 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, तो 0, 1।
हाँ जी आगे 2 की पावर, ये रुड़की में आया था 3 नंबर का, 27 की पावर cos 2x प्लस 81 की पावर sin 2x है ना, इसका रेंज बताना है। तो 27 और 81 में क्या रिलेशन है, ये लिखा है 3 की पावर 3 cos 2x, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 sin 2x, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, और ऊपर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ये वाला, इसका रेंज कितना आ जाएगा -5 से 5, समझना ना, a cos थीटा वो b sin थीटा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर कुछ ऐसा है जो क्या -5 से लेकर के 5 है। 3 की पावर 5 कितना आ जाएगा 81 इंटू 3 243 आ जाएगा, तो 1/243 से लेकर के 243, तो इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा? अरे भाई बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, इस इंटरवल में कितने इंटीजर, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो हैं, आंसर बोलो ना सीधे सीधे, और जो कैलकुलेशन करनी हो अपने दिमाग में कर लो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ इस इंटरवल में कितने इंटीजर है, क्या कोई बहुत मुश्किल सवाल है? 240, अच्छा हाँ 244 है, हो सकता है 244 हो, ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसमें सबसे छोटा इंटीजर ना 1/243 कितना आ जाएगा, इससे आगे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 से क्या लिखा है 243 लिखा है, तो 1 से 243 का मतलब क्या है 243 हो गया, 243 है ना भाई, आंसर क्या है 243 है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं हो सकता है कंफ्यूजन हो, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया। तो 1/243 से लेकर के 243 जो है कितने इंटीजर आएंगे भाई, एक तो क्या है 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, से लेकर के 243, ठीक है ना। तो 1 2 3 से लेकर के 243 कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, जीरो नहीं आ रहा है इस इंटरवल में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ्स, ठीक है ना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वर्टिकल डिस्टेंस एक नई चीज अपने को सीखने को मिलेगी। तो मान लो मार्केट में 2 ग्राफ करके दे रखे हैं, ठीक है ना, एक ऐसे करके ग्राफ दे रखा है, ठीक है सर। तो वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप इन सबको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लो। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप एक वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन बनाओ। खूब सारी वर्टिकल लाइंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या है, हर एक वर्टिकल लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा भाई, वर्टिकल लाइन पर क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है सर। तो यहां पर क्या एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अच्छा तो ये वाला दूरी है ना, इस पॉइंट मतलब इस पहले वाले ग्राफ पर ये वाला पॉइंट, अगले ग्राफ पर ये वाला पॉइंट, लाइन इसको ऐसे कट कर रही है। फिर क्या है ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, देख रहे हो ना कि ये वाला दूरी क्या है कम हो गया है, ठीक है ना, ये दूरी कम हो गया। अच्छा बेसिकली एक वर्टिकल लाइन है ना, एक वर्टिकल लाइन के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी होगा क्या, कोई वाई कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक तो दे रखा है ये साइन का ग्राफ और एक दे रखा है ये कॉस का ग्राफ, ठीक है सर। तो यहां पर ये लाइन वर्टिकल है, ठीक है ना, दिख रहा है ना वर्टिकल लाइन है। ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये वाली चीज क्या हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना आया 1 आ गया ना। ये 0 0 है, ये 0 1 है, तो 0 0 और 0 1 में दूरी कितनी है 1 यूनिट ही तो है। तो वर्टिकल लाइन पे 2 ग्राफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, सही बात है ना, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है भाई, इसकी ऊंचाई माइनस इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगी डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है सर। तो भाई इसकी ऊंचाई यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ये गिवन है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये गिवन है, एक्स तो सेम ही रहेगा, वर्टिकल लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस वेरी कर रहा है, या जो वर्टिकल डिस्टेंस है एक्चुअली वो क्या है, वो है दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि 2 + sin x - cos x, ठीक है ना, ये है, ठीक है सर। ये वर्टिकल डिस्टेंस वेरी कर रहा है दोनों पर अलग अलग, ठीक है सर। अच्छा तो आपको करना क्या है, मिनिमम इस चीज का मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक क्या लिखा हो
ये लिखा है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, इसका अपने को रेंज पता है, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का क्या है -1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 और -1 के स्क्वायर का सम √2, तो क्या आ जाएगा इसका रेंज आएगा 2 प्लस समथिंग समथिंग -√2 से लेकर के √2, ठीक है, ऐसा ये आएगा। तो आपका वैल्यू जो है ना, सबसे कम वैल्यू कितना आएगा 2 -√2, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगा 2 + √2, तो सबसे कम वैल्यू है 2 -√2 और सबसे ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है वो है 2 + √2। ये दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के बीच का दूरी जो है वेरी कर रहा है, इसके बीच में आएगा, ठीक है, ऐसा। बना सकते हैं बेटे, ग्राफ बना दूं मैं, तो तुम्हारा भी ग्राफ बना सकता हूं, बना देता हूं इसका ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बस थोड़ा सा समय दो, तुम ये कॉपी कर लो, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। चौधरी जी बड़े खुश हो रहे हैं, मेरा भी ग्राफ बनेगा है। हाँ जी आगे, ए कॉस, हाँ जी आगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस बी कॉस बीटा प्लस एक्स है ना, इसका अपने को रेंज बताना है। तरीका है ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, तरीका बताता हूँ। क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो ना, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको भी एक्सपैंड कर दो ना, कॉस अल्फा प्लस एक्स है ना, कॉस अल्फा प्लस एक्स कितना आएगा, कॉस अल्फा प्लस एक्स आएगा कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स, ठीक है, सही है। अच्छा, कॉस बीटा प्लस एक्स कितना आएगा, कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस साइन बीटा साइन एक्स। अच्छा, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से देखो, क्या लिखा है, ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा कॉस एक्स माइनस साइन बीटा साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, अपने आप में जो है इस पूरी चीज को जो है आप घेर करके ना क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि cos x से कुछ मल्टीप्लाइड, ठीक है ना, cos x से कुछ मल्टीप्लाइड और sin x से कुछ मल्टीप्लाइड, नहीं कैसा, a cos x प्लस b sin x जैसा लिखा जा सकता है। ये फील आ गई ना, a cos x मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा ही देता हूं, a cos अल्फा प्लस b cos बीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है cos x, और क्या लिखा है प्लस साइन एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, माइनस ए साइन अल्फा माइनस बी साइन बीटा, ये आपका साइन एक्स से मल्टीप्लाइड है। तो ऐसा कुछ बन गया ना, कैसा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसका रेंज अपने को पता ही है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के, तो बिल्कुल वैसे ही इसका भी क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट कॉस एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर वाई, मतलब यानी कि साइन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है ना, बन जाएगा, आराम से बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना। याद करने का तरीका बहुत आसान है, जैसे ए और बी दो वेक्टर्स दे रखे ना, अपने वेक्टर तो पढ़ा ही होगा, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है ना, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, वैसा ही है। पर ये ध्यान रखना इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है, टी रेशियो जो है कॉज है, टी रेशियो कॉज है, कॉज, ठीक है ना, कॉज है, तब ऐसा होता है। तो क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा बोल दो, बीटा माइनस अल्फा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नेगेटिव है ना, कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, पर यहां दोनों जगह कॉज आना चाहिए, एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस एक्स, ठीक है ना, एक्स माइनस अल्फा बोल देना, सॉरी अल्फा माइनस बीटा बोल देना या बीटा माइनस अल्फा बोल देना, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं ना, ये रेंज होता है, आप याद कर लेना, ठीक है सर। नेक्स्ट इज फाइंड द रेंज ऑफ, है ना, ये सवाल पूछा है, तो इसमें क्या ये साइन दे रखा है,
तो साइन को अपने को क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाने के हिसाब से इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो साइन थीटा जो है कितना हो जाएगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के हिसाब से इसको लिखा कॉस ऑफ 90 माइनस π/3 प्लस एक्स, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, और प्लस क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस π/3, ठीक है, ऐसा लिखा है। कॉस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, सॉरी 90 माइनस ये बन जाएगा कॉस ऑफ, भाई 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ रहा है 30 माइनस एक्स आ रहा है, 30 माइनस एक्स को जो है x माइनस 30 लिख दिया, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐसा। और प्लस क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस 60 डिग्री, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वैसे फॉर्मूला बन गया। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 3, तो फॉर्मूला जो है वो क्या है, क्या आएगा आंसर, अंडर रूट ऑफ क्लोज इंटरवल, माइनस आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल होता है, और अच्छा है, दिस एंगल माइनस दिस एंगल कितना आ जाएगा कॉस 30 आ जाएगा, और कॉमा करके क्या आएगा, यही चीज पॉजिटिव साइन में आ जाएगी, बिल्कुल यही चीज यहां पर आएगी। तो कितना आ जाएगा भाई cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 कट जाएगा 3√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 3√3 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 3√3, ठीक है ना, माइनस ऑफ 10 प्लस 3√3 से लेकर के अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 3√3, ये आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट दिस लाइज बिटवीन, ये देखो ये आईआईटी में सवाल आया, ठीक है ना, उन्होंने पूछा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं पूछते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला है ना, आप तो क्या करो इसको एक्सपैंड कर दो, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन साइन बी, तो कैसा बन जाएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा जैसा बन जाएगा। उसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला तो हर एक को आता है, समझे ना, किस किस को आता है, ठीक है ना। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का तो फॉर्मूला आना ही चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर भले उसको ये वाला फॉर्मूला भले भूल जाओ, ठीक है ना, ये भूल जाओ, पर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, ठीक है। इसमें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जब ये मैंने आपको डिराइव करके बताया, कितना आ जाएगा आंसर, माइनस अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट इसमें तो वैल्यू पुट करना, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 3 है, तो 25 प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, कितना आ जाएगा कॉस 60 आ जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा 1/2, और यहां पर कितना जाएगा अंडर रूट ऑफ, यही चीज आ जाएगी। अच्छा ये क्या लिखा है, ये 2 कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 प्लस 9 24 और 25 49 का रूट कितना आ जाएगा 7, तो इसका आंसर बहुत सिंपल आ रहा है, -7 से 7। अच्छा पर क्या दे रखा है इन्होंने +3, इसमें 3 और रखा है,
3 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 से लेकर के 10 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आगे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आना चाहिए, वही अपन देखेंगे, ठीक है ना। इस लाइन को भूल जाए, ठीक है ना। अगर ये डिफरेंस दे रखा है तो आपको क्वाड्रेटिक बनाना है बेसिकली, वो मैं भी आपको बताता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर लेना बताता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो बेसिक आइडिया, पहले तो वो लिख लो, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये एक्सपेंड होता है तो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है सर। तो आप इसमें देखें भाई, ये क्या है, ए में क्वाड्रेटिक टर्म है और ये क्या है, ए में लीनियर टर्म है, ठीक है ना। ये 1 डिग्री टर्म है, ये ए में 2 डिग्री टर्म है। अच्छा, वैसे ही क्या है, ये कॉज में क्या है, ये 2 डिग्री टर्म है और ये कॉज में क्या है, 1 डिग्री टर्म है, ठीक है सर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या सोचना है, किसके स्क्वायर में ना, किसके स्क्वायर में ये दो टर्म आई होंगी ना, किस चीज का स्क्वायर करें जिसमें ये दोनों टर्म है। और ये तो किससे कंपेयर कर लो, स्क्वायर वाला टर्म तो ए स्क्वायर से, और 2a, ठीक है ना, 2a मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखा हुआ है, तो ये किसी चीज का स्क्वायर लिखा है ना, तो ये तो क्या है, cos x का स्क्वायर लिखा है सिंपली। तो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, या भाई a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा ये, और क्या, ठीक है ना, -2 मल्टीप्लाइड बाय cos x। अब यहां पर क्या नंबर हो, ठीक है सर, कि ये नंबर क्या है, -4 आ जाए, तो कितना आ जाए, 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस हिसाब से क्या किया अपन ने, ये जो बी स्क्वायर है ना, बी दिख गया अपने को, तो अपन ने क्या किया, 4 जो है इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, +13। तो अब यहां से यहां तक वाला जो टर्म है, यहां से लेकर के यहां तक जो टर्म है, ये कितना आएगा, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा cos x -2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना सर। अब आप कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल बन गया जैसे भी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, sin x प्लस करके। cos x का रेंज कितना आएगा, -1 से 1, -1 से 1 -2, ठीक है, इसका स्क्वायर और +9, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो -1 -2 कितना आ जाएगा, -3, और 1 - 2 आएगा -1, इसका क्या आएगा, स्क्वायर और +9। भाई इनमें सबसे बड़ा स्क्वायर जो है -3 का होगा, वो कितना आएगा, 9, और सबसे छोटा स्क्वायर जो -1 का होगा वो आएगा 1। तो 1 से लेकर के 9 लिखा है, 1 से लेकर के 9 +9, तो यह आ जाएगा 10 से लेकर के 18, ठीक है ऐसा। सर वो जो +-4 किया आपने, हाँ, वो हमेशा cos x का कोएफिशिएंट होगा, तो जो भी टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 2 cos x का कोफिशिएंट, 2 cos x बोलो आपने ना, cos x का थोड़े ना, 2 cos x के से जो मल्टीप्लाइड ना वो है। आप तो ये देखो, आपको a स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, या a स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है, तो a स्क्वायर स्क्वायर टर्म तो ये रहा, लीनियर टर्म ये रहा, तो a स्क्वायर -2a बॉम्बे दिख जाए, दिख गया अपने को भी, ठीक है ना। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया।
कोई बहुत बड़ा टर्म दे दिया सर, उसको अपन को सिंगल टर्म जैसे किसी कॉस से साइन में कन्वर्ट करके सिंगल टर्म में ही कन्वर्ट करके उसी की रेंज निकाल के ही करना पड़ेगा। आप सवाल क्रिएट कर लें, ठीक है ना, मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जो भी बहुत बड़ा ये बहुत मोटा सा दे रखा है, ठीक है ना, वो सब आप जो है क्रिएट कर लें, लिख लें एक बार, है ना, कहीं पर, ठीक है ना, अपन टैकल कर लेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था ना, बहुत सिंपल एग्जांपल था। मान लो ऐसा दे रखा है, कैसा, 2x² + 6x + 9, ठीक है सर। इस जैसे में परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये कैसा दे रखा है, α² - 4α जैसा दे रखा है ना, α² - 4α, ठीक है। अब कैसा दे रखा है, 2x² + 6x। तो सबसे पहले तो क्या करो, x² का कोफिशिएंट जो है वो आप क्या करो, 1 बना लो, ठीक है सर, और +9, इसको तो भाड़ में जान दो, ठीक है ना, इससे कोई लेने देने नहीं, इसको तो किनारे करो। पहले तो आप 2 डिग्री और 1 डिग्री को एक साथ रखो, है ना, उससे फील आ जाएगी। अच्छा, 2 × कितना आ रहा है भाई, a² लिखा हुआ ये, और +2 × a² + 2a, अब b दिख जाएगा आपको, b कितना हो जाएगा, b आ जाएगा यहाँ पर 3/2। देखो ये बात समझ में आएगा, a² + 2a, b दिख गया ना, अपने को ये लाना है ना, तो अपने को क्या कर देना चाहिए, इसके स्क्वायर 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, ये आ जाएगा a² + 2ab, समझ में आ रहा है, a² + 2ab ऐसा। तो अब यहां से यहां तक का टर्म जो ना, यहां से यहां तक का टर्म, ये तो क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये बन जाएगा 2 × x + 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, -9/4 × 2 कितना आएगा, -9/4 × 2, -9/2, तो -9/2 और प्लस बाहर के लिखा हुआ था 9 और लिखा हुआ था, ये आ जाएगा, सही है ना, ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर। ये दिस इज द आइडिया, ठीक है ना, कि x + समथिंग का स्क्वायर बन के आ जाए, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। x² का कोफिशिएंट 1 रखना होता है, ठीक है ना, उससे अपने को काफी आइडिया लग जाता है। एक बार रिकॉल करते हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा। यहां से मैंने स्टार्ट किया था भाई, ऐसे जैसे 3 रियल नंबर दे रखे हैं, उनका सम जो इनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो आप उनको 10a 10b 10c मान सकते हो, ठीक है ना सर। तो सिग्मा 10 = π10 आ रहा है, इसका मतलब क्या, a + b + c क्या आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसको ध्यान से देखा तो क्या लिखा है, सिग्मा 10 2a = π10 2a, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, 10 2a + 2b + 2c कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेसिकली। इसका मतलब क्या है, 2a + 2b + 2c को आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्रूव करना है। अपनी अजम्पशन के हिसाब से a + b + c क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसको वो ऑटोमेटिकली इंप्लाई करता है कि 2a + 2b + 2c क्या होगा, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, खत्म। अच्छा, ग्राफ में ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो है y - 1 y + 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है सर, ये भी -1 + 1 के बीच में आ रहा है। ये अनबाउंडेड है, -∞ से इन्फिनिटी पूरा आ रहा है नीचे से ऊपर। कॉट भी क्या है, -∞ से इन्फिनिटी आ रहा है। सेक कोसेक जो है 1 के ऊपर और -1 के नीचे आते हैं, ठीक है सर। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग, भाई साइन कॉस का रेंज -1 से 1, tan कॉट का -∞ से इन्फिनिटी, और सेक कोसेक का ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना, mod x > 1, ठीक है। mod x > 1 का आंसर क्या है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा, या -∞ से -1, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। -∞ का मॉड कितना आएगा, +∞, और -1 का मॉड कितना आ जाएगा, 1। तो आ गया ना, इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है, ये, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइन, अच्छा ये बहुत सिंपल है, sin 2x, sin 3x, sin 4x, ठीक है सर। जैसे मान लो रखा है 3 × sin 5x, ठीक है ना, 3 × sin 5x, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा,
-3 से लेकर के 3 आ जाएगा, ठीक है ना सर, -3 से 3 सिंपल है। साइन एक्स स्क्वायर का रेंज -1 से 1, साइन रूट एक्स का, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का 0 से लेकर के 1, साइन स्क्वायर एक्स का 0 से लेकर के 1, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो बेसिकली ना, फंडा ये साइन एक्स प्लस 2, तो -1 से 1 लेकर के आगे तक कैलकुलेट करते जाओ, वो प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दो। अच्छा चलो एक एग्जांपल, अच्छा जैसे मान लो दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, ठीक है सर, इसका रेंज क्या आएगा भाई, इसमें क्या है, साइन का वैल्यू कितना होगा, -1 से 1, -1/2 का स्क्वायर प्लस 2, तो -1 -1/2 आ जाएगा -3/2, और 1 -1/2 आ जाएगा 1/2, इसका हो रखा है स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में 0 आ गया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में बीच में 0 रहा होगा, 0 का स्क्वायर सबसे कम होगा और वो 0 आएगा, और सबसे बड़ा स्क्वायर -3/2 का आएगा, वो कितना आएगा, 0 से लेकर के आएगा, तो ये ठीक है ना, 0 से लेकर के 9/4, ठीक है ना, ये 0 मत भूल जाना, मुंह फाड़ के इन दोनों का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है ना, 0 का लघुत्तम मान जो है, मतलब स्क्वायर का लघुत्तम मान 0 आएगा, इसीलिए मिनिमम वैल्यू दिख भी रहा है, साइन एक्स का वैल्यू जो 1/2 आएगा, और हो सकता है साइन एक्स का वैल्यू 1/2, इसीलिए मिनिमम वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो आ रहा है ना, दिस प्लस 2 कितना आ जाएगा, दिस प्लस 2 आ जाएगा 2 से लेकर के 9/4, 8, 9, 17/4, 2 से लेकर के 17/4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना सर। इसका 4 tan x इंटू साइन एक्स का, 4 tan x इंटू कॉस एक्स का, -4 से 4 ओपन आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डिफाइन होना चाहिए सारी चीजें, tan डिफाइंड नहीं है ना, cos का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो tan डिफाइंड नहीं है। अच्छा cos ऑफ साइन एक्स, cos 1 से लेकर के 1, फिर उसके बाद cos 2 से लेकर के 1, फिर cos 3 से लेकर के 1, cos 4, फील आनी चाहिए कि cos 1 जो है कैसा नंबर है, एक नंबर है जो 1/2 के आसपास है, cos 2 जो एक नेगेटिव नंबर है, cos 3 जो अगेन एक नेगेटिव नंबर है, cos 4 रेडियन जो है वो क्या है, अच्छा तो पूरा चक्कर काट गया, अच्छा इसका मतलब क्या, पूरी की पूरी cos की जो रेंज है वो पूरी आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पता होना चाहिए ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आएगा, tan स्क्वायर कितना है, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा, a cos थीटा b sin थीटा का रेंज होता है -√a² + b² से लेकर के a² b², पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसा होता है, जैसे 3 4 दे रखा है तो हाइपोटेन्यूज वाली चीज लिखिए, -5 से 5 आ जाएगी, कर लो इसको, कर लो इसको, इसका कितना है 3 की पावर 3 + 4 करके आ रहा है, तो -5 से 5 आ जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, तो दो ग्राफ्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अच्छा इसका याद ध्यान रखना, दोनों में cos आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन है इस पर, साइन को cos में कन्वर्ट कर लो, cos 90 - थीटा करके लिख लो, IIT में आया हुआ सवाल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो a² + b² + 2ab आता है, तो a² + 2ab का ध्यान रखना, लीनियर टर्म दे रखा होगा, क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा होगा, बन जाएगा आराम से। अच्छा यहाँ से अपन इस एग्जांपल से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क है